Is electrolysis, and the objectives of today's lecture is electrolysis, electrolytes, weak electrolytes, strong electrolytes, non-electrolytes, explain the electrolysis process and understanding the application of electrolysis. Now first of all, what are electrolytes? Electrolytes are the materials or compounds that produce ions in their aqueous solution. It is electrically conductive solution. For example, the examples of electrolytes are acid, bases and salts. So the electrolytes, what are electrolytes? तो उसमें क्या होते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनके हम सॉल्यूशन बनाएं एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन का क्या मकसद है? एक्वस मीन्स वाटर. एक्वस वाट इज़ मीनिंग ऑफ एक्वस? एक्वस मीन्स वाटर. क्या आप एक वाटर की सॉल्यूशन वाटर लें, उसमें आप वो मटेरियल डालें, कंपाउंड डालें, तो वो क्या बने? उसमें डिजोल्व हो जाए और उसके आयंस बने. तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सॉल्यूशंस. वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें वी कैन पास द इलेक्ट्रिक करंट. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर एसिड, बेसिस एंड साल्ट. जैसे एसिड का एग्जाम्पल लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड. साल्ट जो हमारा टेबल साल्ट है, जो हम अपने खाने में भी यूज़ करते हैं. और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. So there are two types of electrolytes: weak electrolytes and strong electrolytes. So the what are weak electrolytes are partially dissociate into their ions when dissolved in water. अब ये ऐसे compounds हैं जिनको हम वाटर में डिसोल्व करें तो वो डिसोसिएट क्या हो, उनके जो आइंस हैं वो जो आइंस होते हैं वो कम डिसोसिएट हो, कम आइंस ब्रेक डाउन हो, तो वो क्या कहलाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. उनमें क्या होता है कि करंट की जो है कम क्वांटिटी जो है कंडक्ट कर सकते हैं ये, इसलिए इनको वीक कहा जाता है. अब एग्जाम्पल उनके क्या हैं? वीक एसिड्स में आते हैं एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड. वीक एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन अवर विनेगर एंड सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन अवर लेमन. You can see in the pictures. Now the strong electrolytes. What are strong electrolytes? Materials that completely dissociate into their ions in their aqueous solution. अब हम उन materials के aqueous solution बनाएं तो उनमें क्या हो कि वो मटीरियल्स कम्प्लीटली डिसोसिएट, कम्प्लीटली उनके आइंस जो हैं एक टूट जाएँ पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइंस में, तो वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. अब उसमें क्या आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड साल्ट्स. ऑल टाइप ऑफ साल्ट्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम क्लोराइड. Now the non-electrolytes, and from the name we can understand the meaning of the non-electrolytes. So the materials or compounds which cannot डिसोसिएट इनटू इट्स आइंस. अब ऐसे मटेरियल्स जिनके हम सॉल्यूशन बनाएं तो उनके कोई भी वो आइंस में ना टूटे, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, तो वो मटेरियल्स क्या कहलाएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. इनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता. और एग्जांपल्स क्या हैं? शुगर, ग्लूकोज, प्लास्टिक, रबड़, ईटीसी. तो ये जो सारे मटेरियल्स हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं. इनकी आप शुगर की सॉल्यूशन बनाएं तो उसमें से करंट पास नहीं होगा. इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. So here is the electrolysis process. First we form the electrolytic cell. So electrolytic cell में हम क्या करेंगे? हम एक बीकर लेंगे and we pour the water in it and add the battery. You can see here is one the negative and green and red is positive end of the battery. Now we are here is the bulb and we first we form the electrolytic solution. We are going to add the salt. I have told that salt is electrolyte compound and electrolyte compounds क्या होते हैं? Which can conduct electricity. Now you can see as I am adding the salt in the solution, the bulb is lighting, bulb is glowing. As I am increase the concentration of salt, the bulb glowing very fast. So this is as called the salt is electrolyte. Now we are taking the another compound which is called sugar. As I have told, the sugar is non-electrolyte. So as I am adding the sugar in the solution, then it will, जैसे मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी तो इसमें क्या होगा कि शुगर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सो बल्ब कैन नॉट लाइट और इट कैन द सॉल्यूशन ऑफ शुगर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. So this is the concept of electrolyte, weak electrolyte and the electrolytes. Now you can see as I am adding the sugar, the bulb is not glowing. And so this is the concept of electrolyte, weak electrolyte and non-electrolyte. Here is another example in the form of molecules. Now you are seeing the water molecules. अब यहाँ पे क्या है? वाटर molecules हैं. यहाँ पे दो जो हैं आपके पास solutions हैं.
मटेरियल्स हैं, साल्ट एंड शुगर। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, साल्ट जो है ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो आप देखें कि ये आयंस अपन वाटर में क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो इस जैसे ये डिसोसिएट होंगे तो हम इसमें जैसे जो है हमने बैटरी कनेक्ट की और बल्ब ऐड किया, तो बल्ब क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था। और यहाँ पे आप आयंस भी देखें वो क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट हो गए, पॉजिटिव आयन सोडियम एंड नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गए। एज आई एम एडिंग द शुगर मोलिक्यूल्स, तो आप देखिए कि शुगर के मॉलिक्यूल्स अपने आइंस में डिसोसिएट नहीं हो रहे, तो इट मीन्स शुगर इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता ही तब है जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, उसकी सॉल्यूशन बनाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, कि जैसे ही आप किसी भी सॉल्यूशन में करंट पास करवाएं तो उसमें क्या हो, वो सॉल्यूशन जो है अपने रेस्पेक्टिव आइंस में डिसोसिएट हो जाए, वो अपने आइंस में टूट जाए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, और उसमें से एक नई प्रोडक्शन बने, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, electrolysis process. So here is the video of electrolysis of sodium chloride. It is commonly known as salt. तो अब साल्ट के यहाँ पे हमने क्या किया है, मोल्टन और फ्यूज्ड साल्ट लेंगे, उसमें क्या होगा कि वो आयंस क्या है, पानी में डिसोसिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयंस आर सोडियम एंड क्लोरीन आयंस आर नेगेटिव आयंस। वी आर कनेक्टिंग द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड also to 2 electrodes. Anode, the sign of anode is positive and cathode is negative electrode. अब ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये क्या होंगे, जैसे हम करंट पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ये जो हमारे जो आयंस बने हैं, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन जो सोडियम आयन है वो कैथोड नेगेटिव था, तो उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। एंड क्लोरीन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड के पास जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो किस में चेंज हो जाएंगे, क्लोरीन गैस में। तो हमें जो इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड में जो हमें प्रोडक्ट्स मिली हैं सोडियम क्लोराइड साल्ट से, तो कैथोड पे हमें क्या मिला, सोडियम मेटल मिला, और एनोड प्रोडक्ट पे हमें क्या मिला, क्लोरीन गैस मिली। तो ये आपका जो है प्रोडक्शन हुई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये आप इसमें अगर कोई कहे कि सोडियम मेटल आप किस तरह बना सकते हो, तो अगर आप साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो उसमें से आपको सोडियम मेटल मिल सकता है और क्लोरीन गैस भी मिल सकती है। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक मेन एप्लीकेशन है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जो है जिस जहाँ पे हमने एनोड और कैथोड लिया उसकी जगह पे आप 2 मेटल्स लें। एक मेटल जिसमें क्या हो कि दूसरे मेटल पे उसका कोट हो, कवर चढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, ज्वेलरी नज़र आ रही है बिफोर एंड आफ्टर। तो इसमें क्या हो रहा है, हम एक मेटल की जो है, सपोज़ करें कि आयरन पे आप सिल्वर कोट कर रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से आप उसको कोट कर सकते हैं। इससे आप हर मेटल का रस्ट भी जो है हम ख़त्म कर सकते हैं। और कोई भी मेटल हो, जैसे गोल्ड प्लेटिंग हम करते हैं, तो ये भी एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की।